रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेलिंग रूल्स। और अब एक्चुअली ये स्पेलिंग रूल्स आप लोगों ने याद नहीं करने कि जी याद करने हैं पेपर में आने हैं, ऐसा तो नहीं होना। उनकी एप्लीकेशन आनी है, लेकिन उसमें इनको पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक आप एहतियात कर सकते हो। और इसमें गलतियां जो होती हैं मोस्टली, वो उसको जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो ये स्पेलिंग रूल्स लिखा हुआ है, अब कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज ये है कि एक कैटेगरी है फाइनल कॉन्सोनेंट। ये आखिरी जो है कॉन्सोनेंट, उसका क्या करना है हमने। तो वावल और कॉन्सोनेंट आई डू होप कि आपको पता है, लेकिन मैं दोबारा बता दूंगा। फाइनल ई का क्या करना है, ये हम पढ़ेंगे। और फाइनल हमारे पास वाई, इसका क्या करना है, ये नीचे आएगा वाई। इसको इसको हम पढ़ेंगे। आई और ई आई कब इस्तेमाल होता है, रिसीव, और जिस तरह आपने वो गलतियां होती हैं लेटर में, आई रिसीव योर लेटर, आई, इनमें ज्यादा, इन चार कैटेगरीज में गलतियां होती हैं ज्यादा। तो ये जो है, बल्कि इसमें नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स वो भी हम पढ़ेंगे। और आपको मैं एमडी कैट का 2025 का सिलेबस भी दिखाऊंगा कि ये चीज कहाँ मेंशन की गई है। स्पेलिंग रूल्स हम पढ़ते हैं। और स्पेलिंग रूल में जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है फाइनल कॉन्सोनेंट। तो आप लोगों को पता है कि जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उनमें से 5 वावल्स हैं। राइट, पता है ना आपको, A E I O U। और जो बाकी 21 हैं, 21, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हमारे पास की जो फाइनल कॉन्सोनेंट होता है उसका क्या करना है। अब हमारे पास रूल ये है कि वन सिलेबल वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वावल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सुफिक्स बिगिनिंग विद अ वावल। अब ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा। इसमें 3 कंडीशंस हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो जुमला होता है, आपका जो सॉरी जो वर्ड होता है, अगर वो वन सिलेबल वाला वर्ड हो, वन सिलेबल। अब सिलेबल क्या होती है, सिलेबल का मतलब ये होता है कि एक छोटा लफ्ज जिसके अंदर एक ही वावल साउंड हो, छोटा। जैसे मैं कहूंगा कैट, तो कैट एक वन सिलेबल वर्ड है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बड़ा वर्ड बोलूंगा जिसमें दो दो वावल साउंड हो, मतलब मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ये डबल इसके अंदर सिलेबल्स हैं, उसमें 2 सिलेबल्स हैं। तो ये जो हम डील कर रहे हैं इस वक्त, हम वर्ड कौन सा डील कर रहे हैं, सिंगल सिलेबल, वन सिलेबल वाला। सिलेबल का मतलब क्या होता है, एक वावल साउंड हो, यानी छोटा सा लफ्ज हो, और वो लफ्ज हो, और वो खत्म हो रहा हो सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट पे। क्या मतलब इस बात का, सिंगल वावल, ये बैग लफ्ज देखें, बैग। अब ये छोटा सा लफ्ज है, एक पहले 4 कंडीशंस हैं इसकी। तो लफ्ज छोटा होना चाहिए, दूसरा उसके एंड पे सिंगल वावल हो और सिंगल कॉन्सोनेंट हो। अब आप ये देखें कि ई सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वावल, ई वावल है ना, और जो जी है वो कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है। और आगे वो कह रहे हैं कि जो सुफिक्स है वो भी वावल से शुरू हो रहा हो। तो 4 कंडीशंस हैं। सुफिक्स, अच्छा अब बताएं प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होता है, बताएं आप लोग मुझे। मैंने आपको कॉन्सोनेंट बताया, वावल बताया, सिलेबल बताया, लेकिन एक चीज आप मुझे बताएंगे, और वो क्या चीज मैंने आपसे पूछी है, सुफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो बाद में आता है। नहीं, आप शायद उल्टा बता रहे हो, आप सोचो एक दफा समझ। प्रीफिक्स जो बाद में। नहीं नहीं, प्रीफिक्स होता है पहले और सुफिक्स होता है बाद में। अच्छा, ओ, आपने उर्दू में इनको क्या कहते थे, जरा बताएं ना, उर्दू पढ़ ग्रामर याद आ जाएगा आपको। साब का और सांप लाख के का। और लाख के। जी गुड, साबके और लाके। अब देखो ना, वही जो ग्रामर आपने उर्दू में 6 7 में पढ़ी, वही आपकी इंग्लिश की ग्रामर की चीजें हैं। तो अब देखे ना, वो मेरे एक दोस्त तो नहीं टीचर बनते हैं, तो वो इंडिया गए ना। तो अब स्पेलिंग जिस तरह इंग्लिश के इंपॉर्टेंट है तो उर्दू के इंपॉर्टेंट है, तो वो बता रहे थे कि मैं मस्जिद में गया, तो जो मिंबर लिखा हुआ था ना, मिंबर, मस्जिद का मिंबर लफ्ज, वो मीम बीम और बे और रे लिखा हुआ था। अब मस्जिद का जो मिंबर होता है, मिंबर, उसमें मीम और नून आता है। ये जो मेंबर वाला मेंबर है वो और लफ्ज है। और मिंबर जो लफ्ज होता है, मस्जिद वाला मिंबर, उसमें मीम के बाद नून आता है, और जो दूसरा मेंबर होता है मीम के बाद मीम आता है। तो उर्दू में भी जो हिज्जे, जो स्पेलिंग उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे। तो हर लैंग्वेज के जो लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, तो स्पेलिंग। तो इस तरीके से वो मुझे बता रहे थे कि आपको पता है कि जी बराहे और बराए में क्या फर्क होता है, बराहे। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था, लेकिन अब मुझे वो भूल गया। कल मुझे मिले वो मेरे टीचर जो थे। पॉइंट ये है कि साबके ला के आपने पढ़े, वहां से ये बात शुरू हुई थी। तो साबके, ये जो सुफिक्स होता है ये होता है बाद में आने वाला, ये लाह का जिसे कहते हैं उर्दू में। अच्छा, अब आपको ये समझ आ जाएगी आसानी से। अब मैं बता रहा हूँ कि 4 कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि लफ्ज डबल होगा। 4 कंडीशंस क्या है, कि आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा कब, जब वो जो लफ्ज खत्म हो रहा हो वो एक वावल और एक कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो, उसका कॉम्बिनेशन हो, और लफ्ज वो छोटा हो, एक सिलेबल का हो,
और आगे उसका जो सुफिक्स है, ये सुफिक्स है उसका ला का, वो वावल से शुरू हो रहा है, तो ये जो जी हो जाएगा, ये डबल जी हो जाएगा, बैक्ड हो जाएगा। रॉबर, और रॉबर में डबल बी हो जाएगा। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। इस पे ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ। चार कंडीशंस होनी चाहिए। चार कंडीशंस क्या है? ये सिर्फ पहले वाला मुश्किल है, बाकी आसान है। कंडीशन क्या है कि लफ्ज छोटा हो, वन सिलेबल वाला हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये खत्म हो रहा हो वावल पे, तो वावल भी है ओ, और अगला लफ्ज जो है आखिरी वो कॉन्सोनेंट हो, यानी वावल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो। और आगे जो सुफिक्स है वो किससे शुरू हो रहा हो, ये भी वावल से शुरू हो रहा हो, तो फिर उसको डबल कर देते हैं। रनिंग, बेग्ड, रॉबर और सैडिस्ट, इन सब में यही रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है। नीचे उन्होंने कहा है कि अब आप ये नीचे वाला देखो, विश्ड। विश्ड में जो है वो एच डबल नहीं हुआ। रीजन क्या है? यानी जब इसका विश्ड का जब ये सुफिक्स लगाया, ये वावल पे भी खत्म हो रहा है, ये इसलिए इस पे क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट है वो दो हैं। वावल एक आया है और जो एंड एस और एच दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं। तो दो कॉन्सोनेंट के वक्त हमने इसको डबल नहीं किया, लेकिन सिंगल कॉन्सोनेंट के वक्त जब एक सिंगल कॉन्सोनेंट था और सिंगल ही वावल था, तब हमने डबल किया। अब मेरा ये ख्याल है कि आपको ये पहला रूल समझ आ गया होगा। तो बहरहाल इसको समझना और अप्लाई करना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है कि ये रूल आपको याद रहे और आपके पेपर में आना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ज़ाहिर सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये रूल पहला मुश्किल है, क्योंकि इसमें चार कंडीशंस मीट होनी है, बाकी आसान है। ठीक है। तो आई डू होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा लेक्चर सुनेंगे, दोबारा रीडिंग करेंगे, तो आपको 100% समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट है, हम सिर्फ कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं? सिर्फ वावल पे खत्म होने वाले वर्ड्स ऑफ टू और थ्री सिलेबल्स, यानी बड़े लफ्ज। अभी मैंने आपको सिलेबल बता दिया है कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल का मतलब होता है साउंड, वावल साउंड। जो बड़ा लफ्ज होता है, यानी दो सिलेबल हो, यानी दो वावल साउंड्स हो, तीन सिलेबल्स हो, यानी तीन वावल साउंड्स हो, ending in a single vowel plus single consonant, double the final consonant if the last syllable is stressed। एक और, अब ये इसमें फर्क भी बताता हूं आपको मैं। तकरीबन ये वही है, ये भी वही है कि सिंगल वावल भी हो, सिंगल कॉन्सोनेंट भी हो, और फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है इफ द लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड। ये जो सिलेबल है वो स्ट्रेस की जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि आगे जो उसका जो लहका है, यानी जो उसका सुफिक्स है, वो कोई भी हो जाए, वो कंडीशन कोई नहीं है इसमें। इसमें कंडीशन क्या है कि वो लफ्ज बड़ा होना चाहिए, वावल और कॉन्सोनेंट पे खत्म होना चाहिए, और तो फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है। और इसमें आमतौर पे स्ट्रेस किया जाता है जो आखिरी, इफ द लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड। हाँ, ये चौथी कंडीशन है कि जो दूसरी सिलेबल है उस पे हम जोर दें अगर बोलते हुए। बिगिनिंग, अब बिगिनिंग में हम बेगिनिंग नहीं कहते, बिगिनिंग कहते हैं। बेगिनिंग अगर कहें तो वो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस होगी। ये स्ट्रेस पैटर्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये ना हम ये हम आगे जो बच्चे आप में से शायद कोई बीएसपी करेगा इंग्लिश में, अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि ना करे कोई आप से, आप लोग डॉक्टर बने या साइंसेज में जाएं, लेकिन इन केस कोई पढ़ेगा तो वो ये उसको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी और हम ये चीज़ पढ़ाते हैं। तो उसमें मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था विच आई एम फॉरगेटिंग। हाँ, मैं उसमें हम ये वहाँ पढ़ाते हैं स्ट्रेस पैटर्न्स। तो आप मुझे बताएं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों का फर्क पता है आपको? ये स्पेलिंग इसके सेम है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप पहला सिलेबल पे स्ट्रेस करोगे तो उसका और मतलब होता है, और सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करोगे तो और मतलब होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। शाबाश, कौन बताएगा स्ट्रेस पैटर्न? सर एक ऑब्जेक्ट का मतलब तो शायद मकसद होता है, और एक ऑब्जेक्ट मफूल। नहीं, वो ऑब्जेक्ट होता है मफूल, या उसको एतराज करने को भी कहते हैं। एतराज के ऑब्जेक्टेड, आई ऑब्जेक्टेड टू यू, मुझे आप पे एतराज है जी। तो पॉइंट ये है, मैं आपको सिर्फ स्ट्रेस बता रहा हूँ। तो इसका स्ट्रेस पैटर्न जो है कि सेकंड सिलेबल को अगर स्ट्रेस किया जाए तो उसमें भी ये डबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या हुआ? अब ये थोड़ी सी आपके अंदर कंफ्यूजन आ सकती है। ये इस रूल और 223 और 224 रूल में फर्क ये है कि इस रूल में ये था कि स्ट्रेस नहीं थी, और ये लफ्ज छोटा था, ये बड़ा लफ्ज है। और दूसरा फर्क है कि उसमें उसको उन्होंने जो है जो उसका सुफिक्स है उसको भी जो है उन्होंने हाईलाइट किया है। इसमें सुफिक्स का कोई नहीं है कि सुफिक्स कोई भी हो जाए, जो भी हो जाए, हम उसमें आखिरी एन को डबल कर देंगे अगर वो आई, अगर वो वावल और कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो। तो ये हमारे पास आ गया, बिगिनिंग में डबल हो गया, एन डबल हो रहा है। अकर्ड में आर डबल हो गया, ईडी वैसा रहा, परमिटेड, तो इसमें भी ये डबल हो गया। ये दोनों रूल आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज का फर्क है। और नीचे लिखा हुआ द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड।
कॉन्सोनेंट डबल नहीं किया जाता अगर उसको स्ट्रेस नहीं किया गया। बेनिफिटेड, इसमें डबल टी नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट जो है, बेनिफिट इसके पहले जो है सिलेबल पे स्ट्रेस किया जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि स्पेलिंग में ज्यादा याद रखने वाली बात होती है उसमें। ये रूल है, ये रूल बता उन्होंने बना तो दिए हैं, लेकिन जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ये मैं साइंस के बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ ना, एफएससी की क्लासेस को, इंग्लिश, तो आपने ये बात याद रखनी है कि साइंस में जो रूल्स होते हैं ना, ये मैं आपको पहले ही बताया, तो उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है 100%। लैंग्वेज का अगर रूल होगा वो एप्लीकेशन 100% नहीं होगी। वो रूल का मतलब है कि 80% 90% में रूल चलेगा, फिर बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे। तो ये हर आर्ट्स के सब्जेक्ट में होता है, चाहे वो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है या लैंग्वेजेस हैं। साइंस में ऐसा नहीं होता। तो साइंस के जो बच्चे होते हैं वो हैबिट होती है कि साइंस का एक रूल है और वो हर जगह वैसे ही होगा, जी की वैल्यू जहाँ है जो भी है। लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अब मसला यह है कि इसमें आपने ग्रामर के रूल्स भी पढ़े, आपने ये स्पेलिंग रूल्स भी पढ़ रहे हो, बार बार इसमें एक्सेप्शनल केस आ जाता है। और जैसे इसमें एक्सेप्शनल केस आ गए हैं, वर्शिप, किडनैप्ड, हैंडीकैप्ड, तो ये जो है इसमें ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इस पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। अच्छा, तो इनको सिर्फ आप इनकी डायरेक्ट स्पेलिंग ही याद कर लें कि हैंडीकैप्ड की ये स्पेलिंग है, वर्शिप की ये स्पेलिंग है, राइट। और इसमें वैसे भी डबल कि इसमें जो है सिलेबल स्ट्रेस होने के बावजूद जो है उस पर नॉर्मल रूल अप्लाई किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रूल नंबर 225। तो ये भी आसान, ये अब ये पहले दो मुश्किल थे, अब ये सारे आसान है। इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड इवन इफ द स्ट्रेस डज नॉट फॉल ऑन द लास्ट सिलेबल। कि इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है, और हमने ब्रिटिश ही फॉलो करनी है, अमेरिकन फॉलो नहीं करनी। हमने जो है ना वो कलर के स्पेलिंग, आप लोग क्या लिखोगे अगर कलर के स्पेलिंग आ गए, तो हम ब्रिटिश को फॉलो करेंगे, अमेरिकन को फॉलो नहीं करेंगे। कलर के स्पेलिंग आप यू लिखोगे, अमेरिकन यू बीच में लिखते ही नहीं है, तो अमेरिकन इंग्लिश लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि एक्चुअल लैंग्वेज ब्रिटिश की है, राइट। तो क्वारल्ड में वो ये कह रहे हैं कि आपका जो एल अगर डबल एंड पे होगा, यानी एल एज ए कॉन्सोनेंट अगर हो और स्ट्रेस ना भी हो। अब देखें ना, एल जो है वो है क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट है, वावल तो नहीं है ना। तो ऊपर ये रूल हमने पढ़ा था कि जो कॉन्सोनेंट अगर स्ट्रेस हो रहा हो तो करना है, स्ट्रेस ना हो तो कॉन्सोनेंट नहीं करना। लेकिन एल के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस ना भी हो रहा हो तो फिर भी उसको डबल हमने कर देना है। क्वारल्ड, सिग्नलिंग, ट्रैवलर और डिस्टिलर। तो इनमें सब में ये देखिए कि क्वारल और ये एक्चुअल वर्ड है। ये जो आगे लग रहा है ई डी, ई आर, आई एन जी, ई आर, ये क्या है बताएं? ये जो छोटे ये क्या है बताएं आप लोग? suffix। गुड, ये है सुफिक्सेस, राइट। ये है सुफिक्सेस जो कि ऐड हो रहे हैं। और सुफिक्स ऐड करते वक्त स्पेलिंग में बाज दफा चेंज आता है, बाज दफा चेंज नहीं भी आता। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं रूल्स, आप ये किसी को बता भी सकते हैं। और देर वेरी इंटरेस्टिंग, आप डेफिनेटली इसमें नई चीज जो है वो पढ़ेंगे। तो 226, इफ द वर्ड टू विच द suffix full is added। ये जी बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है, इतनी ये कॉमन मिस्टेक है। ये मैं चेक करता हूँ टेस्ट। तो आपको पता है कि जो फुल होता है, लफ्ज फुल, उसमें डबल एल आता है ना आज तक? हाँ। जो जो फुल होता है जब अकेला लफ्ज आता है, फुल ऑफ। लेकिन जब ये स्किलफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इनमें आता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगल एल। अब मैंने ये जब हम टेस्ट चेक करते हैं बच्चों के, तो इसमें भी वो लोग डबल एल लगा देते हैं। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। लाइक ब्यूटीफुल की स्पेलिंग में जो है डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। स्किलफुल, विलफुल, वंडरफुल, तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ये आप लोगों ने अब याद रखना है। आप लोगों का अगर स्पेलिंग आ जाए, लेकिन आए चाहे एक ही, चाहे ना आए। अब चूंकि 18 थे लास्ट टाइम, 18 में से एक आया था स्पेलिंग, वो फेरो वाला, जो वो मैं भी दोबारा दिखाता भी हूँ। लेकिन वो हमने करना है इसको। पहली कैटेगरी खत्म होगी हमारे पास। पहली कैटेगरी में ये था कि आखिरी जो हमारे पास कॉन्सोनेंट खत्म हो रहा हो। अब हमारे पास अगर लफ्ज खत्म हो रहा हो ई पे, तो ई का क्या करना है? कभी ई लगाना है, कभी ई नहीं लगाना, सुफिक्स लगाते वक्त। अब ये हमने पढ़ना है कि फाइनल ई के साथ हमने क्या करना है और ई को क्या करना है। अब हमारे पास जो पहला रूल है कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई, ड्रॉप द ई बिफोर सुफिक्स बिगिनिंग विद अ वॉवल। वेरी इजी। कि आपका अगर एंड ई पे खत्म हो रहा हो और आगे जो सुफिक्स है वो वॉवल से शुरू हो रहा हो, इंग, इंग, ई डी, ठीक है, तो फिर वो जो ई है वो गायब हो जाएगा। लिव को जब लिविंग बनाना है तो ई गायब कर दिया। होपिंग,
ये होपिंग में बहुत गलतियां होती हैं। मूव्ड, ये वैसे मूव तो वैसे है ही, एक तो एक ही खत्म हो जाएगा इसमें। ड्राइव तो ड्राइवर, ठीक है। तो इनमें क्या है, आसान है कि आपका ई गायब गायब हो जाएगा। खत्म अगर ई पे वर्ड खत्म हो रहा है, अगर वो जो आगे सुफिक्स है वो वावल से शुरू हो रहा है। सुफिक्सेस आमतौर पे वावल से शुरू हो रहे हैं, देखें ना ज्यादातर, लेकिन सारे नहीं। अच्छा, द ई रिमेन्स बिफोर अ suffix बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट। वेरी इजी, कि अगर वो जो आगे कॉन्सोनेंट आपका जो suffix है वो अगर वावल पे शुरू नहीं हो रहा, फुल जैसे लफ्ज है फुल, ये शुरू हो रहा है एफ से, तो एफ लेटर ज़ाहिर है वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। वावल सिर्फ ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ये जो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसमें होपफुल में हमने ई को रिटेन किया है, रखा है, उड़ाया नहीं है, गायब नहीं किया, खत्म नहीं किया। होपफुल और एंगेजमेंट। और उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आ गया कि इसमें आप ट्रूली, हाँ ये बहुत मिस्टेक है जी, योर्स ट्रूली। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मैं आपको बताऊं, मैं जब वो जो एप्लीकेशन एक दफ़ा मैंने बच्चों को पढ़ाई, और ये उस वक्त मैं बहुत यानी बीए मैंने किया था ना जस्ट, तो मैंने ना ट्रूली में मुझे याद है कि मैंने गलती ये की थी शायद, कि मैंने एक तो यहाँ ट्रू का ई भी लगा दिया, और शायद मैंने एल भी डबल कर दिया। बिल्कुल मैंने बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे इस बात का नहीं था पता। आई थॉट कि ट्रू से ट्रूली, ये ट्रूली की ये स्पेलिंग, ये जो एक्सेप्शनल केस है ना, इन पे रूल अप्लाई नहीं होता। होली, ड्यूली, नाइन्थ, नाइन। अच्छा, नाइन और उसके स्पेलिंग, इसके ना सॉरी, 40 और 90 के स्पेलिंग आपको आते हैं? कौन बताएगा? 40 और 90 के अक्सर लोग गलत लिखते हैं। मुझे एक बात याद है, 40 और 40 FORTY, गुड। 90 NINETY, NINTY। अब मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, 40 में तो फोर में यू आता है, 40 में यू नहीं आएगा, नहीं। 40 का आपने ठीक बताया, 90 का जो है उसका ई रहता है, मतलब 9 में भी ई है और 90 में भी ई है। ठीक कह रहा हूँ मैं? गलत तो नहीं कह रहा? यस सर, आई थिंक सो, ई रहता हाँ है ई रहता 90 है, में। गुड गुड। लेकिन जो 40 है उसमें यू नहीं होता। 40 फोर में यू है, 40 में जो है वो आपका यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रूल, अब आपने ई का आपने याद रखना है। ई ई अभी खत्म नहीं हुआ, हम क्या डील कर रहे हैं कि आखिरी ई का क्या करना है। ई हमने इधर देखा कि खत्म करना है, इधर हमने देखा कि इसको रिटेन करना है। आगे देखें, notice the special case of word ending in C and G which keep the E when adding able and OUS। तो ये रूल भी आसान सा है कि अगर लफ्ज ई के साथ, ई से पहले साथ सी हो और जी हो, तो तब आपने ये ई खत्म नहीं करना। अगर उससे पहले सी और या जी हो और आगे वर्ड एबल या ओ यू एस इस्तेमाल हो रहे हो। अब इसमें नोटिसेबल में देखें कि ये ई पे खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने इस ई के साथ कंडीशन एक और अप्लाई की है कि वो जो है वो सी ई या जी ई होना चाहिए, यानी ई से पहले सी या ई जी होना चाहिए। विच कीप द ई व्हेन एडिंग एबल एंड ओ यू एस। तो ये हमने, आपने पॉइंट याद रखना है। तो आगे जो है नोटिस, तो इसमें ई खत्म नहीं होगा अगर आगे एबल और या ओ यू एस आएगा, यानी आप आसानी से समझने के लिए आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो इसमें ना मुझे एक, अच्छा कॉन्टिनस के स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। कॉन्टिनस, कॉन्टिनस के स्पेलिंग आते हैं किसी? कॉन्टिनस के स्पेलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मसलन है, कॉन्टिनस के क्या स्पेलिंग होते हैं? और उसमें हर बंदा और दूसरा बंदा गलत है। कॉन्टिनस, मुझे ये इस ओ यू एस से एक बात याद आई। कॉन्टिन्यू में आपने याद रखना है, कॉन्टिन्यू के अंदर यू ओ यू एस पेंड करना है। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? एक और यू भी दरमियान में आएगा, एन यू ओ यू एस कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं जब पेपर चेक करता हूँ, अभी हम आजकल बोर्ड के पेपर आप लोगों के चेक चेक भी हम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट बोर्ड के हमारे पास आते रहते हैं। तो उसमें आपको पता है ना, अब मैं ये चेक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे। तो एक्सप्लेन में तो ए आई होता है एक्सप्लेन में, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो आई नहीं होता, पता है? इस बात का आपको पता था कि एक्सप्लेन में होता है ए आई, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई, वो जो एक्सप्लेन एल के बाद जो है वो ए आएगा, आई जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, तो बहरहाल ये आपने रूल, एक एक्सेप्शनल केस इनको आप वैसे ही याद कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर लफ्ज डबल ई पे खत्म हो रहा हो, ये ई पे सारी कैटेगरीज, वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप एनी बिफोर द सुफिक्स। सुफिक्स चाहे जो भी हो, चाहे वो सुफिक्स वावल से शुरू हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, अगर लफ्ज खत्म हो रहा है डबल ई पे, तो वो डबल ई रहेगा, कोई एक ई भी खत्म नहीं होगा, लाइक सीइंग और एग्रीमेंट। तो इसमें
डबल ई वाले पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो वैसा ही रहेगा। और ये आपको पता भी है पहले से ही, ये चीजें नहीं आपको अनकॉन्शियसली पता है, लेकिन एज अ रूल ये बात नहीं थी पता, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके पास, वर्ड्स एंडिंग इन ई आई चेंज द आई, सॉरी आई चेंज द आई टू वाई व्हेन आई एन जी इज एडेड। तो ये कि अगर आपके पास लफ्ज खत्म हो रहा है आई ई पे, और आपने लगाना है इंग, लगाना है साथ इंग, एज अ सुफिक्स लगाना है, तो वो जो आई वो बन जाएगा वाई, डाई से बन जाएगा डाइंग। यानी सिर्फ आई एन जी नहीं लगाएंगे, वो आई खत्म हो जाएगा और वो बदल जाएगा वाई के अंदर, टाइंग, लाइंग। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ई वाला, हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, आई खत्म हो जाएगा, इंग लगाने से वो बन जाएगा वाई। तो ये दूसरी कैटेगरी भी खत्म होगी। पहली कैटेगरी थी कॉन्सोनेंट पे खत्म होने वाली, दूसरी कैटेगरी थी ई पे खत्म, आखिरी ई का क्या करना है, अब है फाइनल वाई। फाइनल वाई का क्या करना है, सुफिक्सेस लगाते वक्त। तो ये पढ़ते हैं हम, फाइनल वाई फॉलोइंग कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर सुफिक्स इंग। अच्छा, अगर वाई पे खत्म हो रहा लफ्ज और आगे लगाने हमने इंग, ये से मिलता जुलता है, वाई पे खत्म हो रहा हो और हमने आगे इंग लगाना हो, तो वाई को बना देना है हमने आई। हैप्पी से, सॉरी सॉरी, इंग के अलावा, सॉरी, इंग के अलावा अगर कोई सुफिक्स लगाएंगे, तो जो वाई होगा वो बदल जाएगा आई में, सिवाय इंग के। ठीक हो गया, इंग में ये रूल, वो इंग तो ऊपर आ गया था ना ये में। तो लाइक हैप्पीली, ली लगाना है साथ, तो हैप्पीली, तो ये बन जाए वाई बन गया आई। ये जो आगे इंग अगर नहीं है, कैरिड और ब्यूटीफुल, राइट, ब्यूटीफुल में, ब्यूटी में वाई जो है बदल गया आई में, और मैरिज, तो मैरिज में मैरी, मैरी जो है वर्ब, ये नाउन। वैसे भी देखे ना कि ये लोग, वैसे भी ये वर्ड मैरी वर्ब है, और ये नाउन, मैरिज नाउन है, ब्यूटी एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल जो है ये नहीं सॉरी, ब्यूटी जो है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है। ये भी आपको मैंने पढ़ाने हैं किस दिन ना, पार्ट ऑफ स्पीच की स्ट्रक्चर को दोबारा। अच्छा, तो ये बट कैरिंग, कैरिंग में क्या हुआ है कि हमारे पास ये इंग, इंग पे खत्म हो रहा है, तो हमने इधर वाई गायब नहीं किया, इधर वाई गायब करके हमने वाई का बना दिया आए, इंग के अलावा कोई भी सुफिक्स आएगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आपने याद रख लेना है, कि पेड और सेट से सेड, ले से लेड, और इन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, और एक्सेप्शनल केसेस को आपने वैसे याद कर लेना है। तो ये भी आपको आई डू होप के समझ आ गई होगी। ये हमने जो ये थर्ड कैटेगरी थी ये खत्म हमने, कि वाई का क्या करना है, ई के बाद वाई। अब आखिरी आखिरी जो है, ये तो जी बहुत अहम है, बहुत बहुत अहम है। और ई आई कहाँ लगाना है और ई आई कहाँ लगाना है, तो इसमें ये बड़ा इन्होंने आसान तरीके से बता दिया है। अब ये हम एप्लीकेशन भी चेक करते हैं, कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, लेटर लिखे होते हैं, तो इसमें रिसीव के स्पेलिंग हर बच्चे ने, हर दूसरे बच्चे ने रिसीव में आई ई लगाया होता है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप ई आई और ई आई लफ्ज हों, ठीक है, और वो डबल ई की आवाज डबल ई की दें, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर सी पे खत्म हो रहा ना, सी लफ्ज, उनसे पहला लफ्ज सी हो, ई आई और या ई आई, तो उसमें फिर वो ई आई रहता है, सी के अलावा जो भी होगा वो आई ई होगा। बिलीव, रिलीव, ये जो पूरा कॉलम है ना, ये देखो ये पूरा कॉलम आपका, इन सब में आई है, और ये जो पूरा कॉलम है इसमें है ई आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन सब में ई आई जो है, ये इनसे पहले सी आ रहा है, सी 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 सी, सी जब आता है लफ्ज, तो सी के बाद हमेशा ई आई होता है, और अगर सी के अलावा होंगे तो वो आई आई ई आएगा। नीचे हैं कुछ एक्सेप्शनल केस लाइक प्रोटीन, काउंटरफीट, वियर्ड, तो सीज, इनको आपने वैसे याद करना है, जो एक्सेप्शनल रूल है उस पे रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक हो गया, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नीचे वर्ड फॉर्मेशन वाला भी शायद मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि मॉर्फोलॉजी है दूसरी। तो अब आप लोग ये देखोगे, मैं आपको, ये हमारा टॉपिक आज हो गया खत्म। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका जो लास्ट ईयर आया था ये, क्या आपके पास सामने इस वक्त पेपर है, जरा मुझे बताएं, पेपर आया है आपके सामने या नहीं आया, बताएं। यस नो सर, सर। पेपर नजर आ रहा है। आप पेपर आ गए, अब ये देखो आप, ये लास्ट ईयर आया है, इस दफा तो आना है ना, 9 आने हैं ना। तो ये स्पेलिंग देखे ना, ये स्पेल, सॉरी वोकेबलरी, ये थी 3, आसान सा था वैसे तो। इसमें जो है हमारे पास एक ही स्पेलिंग के रूल आए थे, और वो था वो फेरो वाला, तो फिरौन वाला। ये देखें एक एमसीक्यू आया है, लेकिन जरा कि एक भी अगर आना है तो हमने उसको एक को भी जो है वो
बहुत अहमियत देनी है कि एक स्पेलिंग भी जो है वो हमारे पास किधर गया, कौन सा है इसमें। सर 184। 184 है, अच्छा मुझे मिल गया, हाँ 184 है। तो उन्होंने बताया कि जी इसमें से किस स्पेलिंग, हाँ ये, तो इसमें मेरे ख्याल में ए ही होगा, हाँ ए होगा, फिरौन जो होता है, तो ये ए वाला इसमें आएगा। ये आपको दिखाना था। उसके बाद आप आ जाए कुरिकुलम पे, आप कुरिकुलम पे आओ। अच्छा, अब ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एक तो मैं आपको ने पहले भेजा था ना, अभी ये जो एक वीक पहले आया है, ये सिलेबस है 10 दिन पहले। अब इसमें ये देखो कि आप इसमें लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी होता है वर्ड स्ट्रक्चर, जिस तरह आप, अच्छा बायो में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, बायो की मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हो, बायो की मॉर्फोलॉजी में क्या होता है मॉर्फोलॉजी। शेप एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो अच्छा, अब अगर बायो की आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होगा। इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी का मतलब होगा वर्ड के स्ट्रक्चर, तो इसमें स्पेलिंग आते हैं। कल मैंने अब ये लफ्ज आपको पढ़ाया था, सिंटेक्स। सिंटेक्स के वर्ड का स्ट्रक्चर, वो जो वर्ड ऑर्डर आपने, वो सिंटेक्स था ये वाला। फोनिक्स, देखिए ये सारी चीजें हमने करनी है। और ये सिनोनिम एंटोनिम भी थोड़े से आपको मैंने करवाने हैं, होमोफोन्स करवाने हैं आपको मैंने, ये टेंसेस करवाने हैं आपको मैंने। इनमें से ये देखिए, मैंने ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिए है। आर्टिकल्स मैंने आपको पंक्चुएशन के बाद स्टार्ट करवाना है। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पंक्चुएशन, राइट। तो ये हम स्टॉप शेयर और हमारी मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग्स की हम ख़त्म करते हैं।